मॉम्स, हेलो डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। आज मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ हेल्थी प्रेगनेंसी पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज पेरेंट्स जो अब न्यू मम्मा पापा बनने वाले हैं। गाइस, जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, दैट इज़ 12 मार्च 2019, फ्रॉम दैट डे मेरे माइंड में मेरी फीलिंग्स मदरहुड की ऐसे बाहर आ गई थी कि बस मुझे हर समय एक ही चीज़ रहती थी कि मुझे कैसे अपनी बेबी के लिए बेस्ट टू बेस्ट करना है, चाहे वो मेरे टमी में हो, चाहे वो मेरे सुंदर से वर्ल्ड में हो, बट बस मुझे मेरी बेबी के लिए बेस्ट करना है। और आज मैं आप सबसे इसी टॉपिक पे इसीलिए अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक हेल्थी प्रेगनेंसी रहे, हेल्पफुल रहे। और अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर कीजिए, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो अब हम बात करते हैं हेल्थी प्रेगनेंसी पे। आज मेरी डॉटर है 5 मंथ्स की एंड सीरियसली मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ गई है, इतनी स्मूथ पास हुई है कि आई वॉज सो हैप्पी। मैंने फ्रॉम द डे जिस दिन से मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट एंड टिल नाउ मीन्स आई एम enjoying माई डेज़। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी प्रेगनेंसी को स्ट्रेस फ्री होके इसी तरह enjoy करें। आई नो टिपिकली ना माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ होती है जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, कि अच्छा अब मुझे कैसे केयर करनी होगी, अब मुझे क्या खाना होगा, अब मुझे क्या नहीं खाना होगा, मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे सोना है, कैसे उठना है, माइंड में ये सब चलता है। ऑब्वियसली जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम सबसे पहले कंसल्ट करते हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स हमें मीन्स विजिट्स पे बुलाते हैं, बट वो 1 मंथ के बाद बुलाते हैं और वो हमें कोई सप्लीमेंट्स देते हैं जिसे हमें डेली यूज़ में यूज़ करना होता है ताकि हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से रहे, उसकी डेफिशिएंसी ना हो, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि बॉडी का पूरा ब्लड यूज़ हो रहा है बेबी को बनाने में। सो उस टाइम पे बॉडी बहुत वीक रहती है, आप बहुत टायर्ड रहते हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं। तो डॉक्टर्स हमें कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है अपने बेबी को भी ग्रोथ करने में। सो अब आपके माइंड में होगा कि हम क्या करें, कैसे करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको इतना एक्सप्लेन कर सकें। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके मन में इतनी अर्ज रहती है कि आपको जानना है ये कैसे करें, वो कैसे करें। और ये सारी अर्ज आपको ले आती है इंटरनेट पे। सब ऐसा ही करते हैं, मैंने भी ऐसा ही किया। इतनी रिसर्च की है कि आई वॉज फुल ऑफ नॉलेज। मीन्स अपनी प्रेगनेंसी के एंड तक मैं फुल ऑफ नॉलेज थी। एंड इनफैक्ट अभी भी अगर मुझे कोई इशू होता है, मुझे कुछ भी किसी चीज़ के बारे में भी रिसर्च करना होता है, तो अभी भी मैं बुक्स, इंटरनेट को फॉलो करती हूँ। सो आज मैं आपसे ये कहती हूँ कि अपनी पूरी प्रेगनेंसी सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होकर निकालिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपके बेबी पे भी स्ट्रेस बढ़ेगा। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। बेबी एंड मदर डाइट्स आर बोथ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अगर बेबी की आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट मिले उसको, तो आपको मदर को उसके लिए एक न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम डाइट लेनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग आपके माइंड में रहती है कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। ऑफ कोर्स सब चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नहीं होती है तो सी सेक्शन इज़ द लास्ट ऑप्शन, बट एट द सेफर साइड सब सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छी रिकवरी होती है बॉडी की। तो कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करें। अब जैसे कि मतलब पुराने लोगों का कहना होता है, जो बुजुर्ग हैं, कि बेटा पैरों के बल नहीं बैठना। ऐसी सब चीज़ें जो होती है वो हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। उन सब चीज़ों को भी हमें साथ में लेके चलना है, बट साइड बाय साइड हमें आज के हिसाब से एंड डॉक्टर्स के कहने से ज़रूर चलना है। सो थर्ड थिंग कि आप
कैसे सोएं, कैसे उठें, बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बेबी को घुटन ना हो, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है। सो अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरी लाइफ में वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मुझे जिन चीज़ों ने इतना हेल्प किया है, इतना हेल्प किया है कि आई होप कि वो भी आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। सो नंबर 1 इज़ डॉक्टर। सबसे पहले मेरे लिए जो मेरा डॉक्टर था, दैट वाज नंबर 1। मैं आपको एक ही चीज़ कहती हूँ, छोटी सी छोटी कॉम्प्लिकेशन को भी लाइटली मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी गड़बड़ है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, एट अ टाइम कंसल्ट योर डॉक्टर, दैट इज़ मस्ट। अगर आप अपने डॉक्टर को नहीं कंसल्ट कर सकते हैं उस टाइम पे, सो प्लीज़ किसी और डॉक्टर के पास उस टाइम जाइए, बट आपको अपनी किसी भी कॉम्प्लिकेशन को लाइटली नहीं लेना है। सेकेंडली, अब देखो, जब आपके डॉक्टर के पास विजिट्स छोटी छोटी होती है ना, तो आपके अंदर रहता है कि आप अपनी कुछ क्वेरीज़ को किससे पूछें। अब वो क्वेरीज़ होती है कि क्या करूं, कैसे करूं, राइट सोऊं, लेफ्ट सोऊं, हैवी वर्क करना है, नहीं करना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब एक्सरसाइज नहीं करनी है। सो उसके लिए मैंने जो फॉलो किया, दैट इज़ बेबी सेंटर ऐप। बेबी सेंटर ऐप में मैंने अपनी ड्यू डेट डाली, एंड जिस दिन से मैंने उसके अंदर अपनी ड्यू डेट डाली, उस दिन से मुझे रेगुलरली वीकली मेल्स आती थी, और उन मेल्स में मुझे ये बताया जाता था कि ऐसे मेल्स आती थी, माय बेबी दिस वीक। आपका बेबी जितनी भी वीक का होता है आपके ड्यू डेट के हिसाब से उसकी मेल्स आती थी। एंड सीरियसली वो जितना भी मेल्स में लिखा होता था, आई यूज़ टू रीड इट विद माई हस्बैंड। मैं उसे अपने हस्बैंड के साथ पढ़ा करती थी। एंड मीन्स यू डोंट बिलीव, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बारे में ही है, मेरे अंदर सब कुछ चल रहा है और वो उन्हें पता है, वो मुझे बता रहे हैं। दिस इज़ ट्रायल एंड ट्रस्टेड। जो उसके अंदर लिखा होता था वो सब मेरे साथ होता था। वो वीकली मुझे लिख कर देते थे, वीकली मेरे पास मेल आती थी, एंड मैं जब उसे पढ़ती थी मुझे लगता था यस, ये मेरे साथ हो रहा है, यस ऐसा ही है। मुझे नहीं पता औरों ने भी इसे फॉलो किया या नहीं किया, बट मैंने फॉलो किया एंड मेरे साथ ऐसा ही होता था। सो आई सजेस्ट यू कि आप भी बेबी सेंटर ऐप पे अपनी ड्यू डेट डालें, और आपको आपकी बेबी की ग्रोथ के हिसाब से मेल्स आती रहेंगी। एंड सीरियसली यू विल इन्जॉय दैट, रियली यू विल इन्जॉय दैट। आपको ऐसा लगेगा कि मीन्स आपके अंदर जो चल रहा है ना वो आपको डेली कोई बता रहा है। अब आपका बेबी इतना बड़ा हो गया है, अब आपकी बेबी की बॉडी में ये चेंजेस आए हैं, अब आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपका बेबी आपको किक कर रहा है, अब आपका बेबी आपको फील कर सकता है, अब आपका बेबी देख सकता है, आपकी बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, आपकी बेबी की बोन स्ट्रॉन्ग हो गई है, और ये सब पढ़ के बहुत वंडरफुल फीलिंग आती है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ बुक्स, गुड बुक्स, जिसकी जैसा इंटरेस्ट हो। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट हो तो स्पिरिचुअलिज्म में जा सकते हैं आप, होली बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ गुड बुक्स पढ़नी है तो आप गुड बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप अपनी इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें हैं आप वो पढ़ सकते हैं, या आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से म्यूज़िक सुना करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत रिलैक्स्ड और काम फील किया करती थी। एंड सेकेंडली मैं बुक्स पढ़ा करती थी, जिसमें से एक बुक मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। वो इतनी मोटी बुक है बट इन डिटेल उसके अंदर सब कुछ है। मीन्स प्रेगनेंसी से लेकर आपकी डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ। इतनी फुल ऑफ नॉलेज, इतनी फुल ऑफ नॉलेज कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता चल रहा है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग। सो मैंने उसे पढ़ा है, और मुझे रिकमेंड किया था मेरी मासी ने, इस बेबी सेंटर ऐप के लिए भी और इस बुक के लिए भी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। एंड सीरियसली आई एम सो मच थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे इस बुक के लिए रिकमेंड किया, इस ऐप के लिए रिकमेंड किया। नाउ फोर्थ थिंग इज़ डॉक्टर मुकेश गुप्ता ऑन यूट्यूब, LE नेस्ट करके उनका एक चैनल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं।
सीरियसली छोटे छोटे टॉपिक्स पे उनकी वीडियोज़ हैं, बट इतनी इंटरेस्टिंग एंड इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं कि आपको लगेगा कि येस इट इज़ हैपनिंग विद मी, ये मेरे साथ हो रहा है। और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए। सो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर मुकेश गुप्ता को भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। बट एट लास्ट मैं फिर आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, सो उसी टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बट मैं आपको ये भी बोलती हूँ साथ के साथ कि स्ट्रेस फ्री रहिए। जो 4 चीज़ें मेरी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल रही हैं, होप सो वो 4 चीज़ें आपकी लाइफ में भी, आपकी प्रेगनेंसी में भी हेल्पफुल रहें। जो न्यू मदर्स हैं उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 2 चीज़ें 3 चीज़ें तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ बेबी सेंटर ऐप, सेकेंड वन इज़ डॉक्टर मुकेश गुप्ता, एंड थर्ड वन इज़ दैट and book What to Expect When You Are Expecting. At last, I wish you all a very wonderful pregnancy. God bless you all. अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।